हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या क्लासेस। माय नेम इज़ अंजलि, टीचिंग कुकिंग में आपका स्वागत है। तो मैंने सोचा आज मैं एक वीडियो बनाती हूँ जो कि होगी पनीर टिक्का की। और क्योंकि जो सीज़न चल रहा है वो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, नवरात्रि चल रही है। तो नवरात्रि में अनियन और गार्लिक जो कि बहुत सारे घरों में नहीं बनता है, तो मैंने उसी को अवॉइड किया है और यहाँ पे अपनी रेसिपी शुरू की है। तो आज की रेसिपी जो होगी वो पूरी हिंदी में होगी। मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि शायद मैं पूरी कंप्लीट हिंदी अच्छे से बोल पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पनीर लिया है, पनीर को पनीर ही बोलते हैं, मैंने पता कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी बॉईल किया था, उसमें मैंने कैश्यू नट्स काजू को भिगा दिया है। काजू भीग जाएंगे तो थोड़े नरम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पनीर और काजू का बनाना है पेस्ट, मिश्रण बनाना है हमें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखो पनीर काफ़ी कट की है, क्योंकि मैंने सब्जी भी बनाने का सोचा है, तो वो मैंने अलग रखा है। वो सारा ही मुझे नहीं बनाना, ये जो मैं कटोरी में रख रही हूँ यही मुझे बनाना है। और बाकी का जो मैंने अलग कट किया है वो मुझे कल के लिए मैं पहले ही कट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आज नहीं बनाना है। और कल मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी बिना अनियन और गार्लिक की। तो बिल्कुल रेसिपी तो आएगी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि देखो, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, उसमें हर फ्राइडे को पूरा हिंदी में ही प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, शपथ ग्रहण की जाती है और भाषण होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक वीडियो जो है मेरी आज हिंदी में जाएगी। देखती हूँ कितना मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ यहाँ पे। तो पनीर हमारी कट चुकी है। अब मैं इसका मिश्रण बना लेती हूँ। मिश्रण बनाने के लिए पनीर में मैंने जार जो हमारा है, बर्तन जो हमारा है पीसने वाला, उसमें मैंने पनीर को कट करके डाल दिया है। और साथ ही साथ हम इसमें कुछ काजू भी ऐड करेंगे। काजू भी ऐड करेंगे, मतलब बोले तो मिक्स करेंगे। आई नो टिपिकल पड़ रहा है। हम इसमें कुछ काजू भी मिला देंगे और काजू मिलाकर इसको पीस लेंगे। तो काजू जैसे कि मैंने गर्म पानी में रखे थे, तो वहाँ से मैं इसको निकालती हूँ और अपने जो बर्तन है पीसने वाला उसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तो पानी बहुत गर्म तो नहीं है, बट आप कोशिश यही करना कि आप भी चम्मच का इस्तेमाल करना। तो मैंने कुछ काजू छोड़ दिए हैं कल के लिए, जो कि मैं बाद में बाहर निकाल लूँगी। और अभी इतना ही मेरा जो मिश्रण है उसको बनाने के लिए सफिशेंट है, मतलब पर्याप्त है। ठीक है, सॉरी, हाँ बहुत गलतियाँ हो रही हैं, तो थोड़ा सा कोशिश मैं कर रही हूँ। अब हम इसे ढक के रख देते हैं, और क्योंकि हमारा प्लेट वाला हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसको मैंने अलग करके रख दिया है। यहाँ पे हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है काजू और पनीर का। तो अब हम लेते हैं थोड़ा सा बेसन। बेसन को हमें थोड़ा सा भूंजना है, अच्छे से रोस्ट करना है, भूंज लेना है। और भूंजने उसको हम थोड़ा बटर बोले तो घी का इस्तेमाल करेंगे। घी हो या किसी भी वसा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वसीय पदार्थ का। तो चलो फिर मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। देखो, मैं तो हूँ 90s की, तो मुझे तो अकबर बीरबल की स्टोरीज़ जो होती हैं, कहानियाँ जो होती हैं, वो बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्हीं में से एक कहानी है। देखो, एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसने बोला कि भाई मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ और ये जो बीरबल बीरबल लगा रखा है आप लोगों ने वो नहीं है। तो वो गया अकबर के यहाँ और बोला कि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे विद्वान हूँ, बीरबल आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे ही उसकी जगह रख लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ये चीज़ इसको प्रूफ करो, मतलब कि इसको साबित करो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, आप बीरबल को बुलाओ। बीरबल ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अब उन्होंने पूछा बीरबल से कि आप 100 सरल जवाबों का उत्तर दोगे या एक कठिन जवाब का। उन्होंने कहा मैं एक कठिन जवाब का दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ बीरबल, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो उन्होंने कहा कि पहले सोचा, उसके बाद बोलते हैं कि पहले तो मुर्गी आई। तो उन्होंने बोला ये आप कैसे निर्धारित कर सकते हो। तो उस विद्वान को उन्होंने आंसर दिया, देखो मैंने एक कठिन सवाल का जवाब देने को बोला था, मैंने 2 नहीं बोले थे। इसलिए उनको भी शर्म महसूस हुई कि हाँ मैंने तो क्या पूछ लिया इनसे। फिर उसके बाद इससे जो हमें जो समझ में आया, वो क्या समझ में आया कि चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको बहुत बड़ी समस्याओं का भी हल बहुत शांत मन से निकल सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरा ये जो भूनने वाला सेशन था
वो समाप्त हुआ। मैंने इसमें थोड़ी दही ऐड करी थी, दही भी मिला दी थी। तो अब ये मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूँगी इसमें, जैसे कि नमक। और आपको ये कढ़ाई देखो वापस से धुलनी पड़ेगी, तो आप चाहो तो बेसन को और दही को बाद में भी मिला सकते हो, ज़रूरी नहीं कि कढ़ाई के ऊपर ही मिला। अब यहाँ पे जो हमारे पास मिश्रण था काजू का और पनीर का, वो मैं इसमें अरे यार, इसमें मिला देती हूँ। बहुत गड़बड़ हो रही है। बताओ, हिंदी हमारी भाषा और हमें हिंदी ढंग से नहीं बोलनी आ रही है। मतलब ऐसा नहीं मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती, बट हाँ बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा नमक मिला दिया है, और जीरा का पाउडर जैसा है वो भी मैंने मिला दिया है। जीरा को पीस के मिला दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डालेंगे। गरम मसाले के साथ आप पनीर टिक्का मसाला, चाहे अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे भी ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो मेरे पास था तो मैंने पनीर टिक्का मसाला भी इसमें जोड़ दिया है, मिला दिया है। और फिर इसे हमें अच्छे से फेंटते जाना है। ऐसा फेंटना है कि किसी एक चीज़ का जो स्वाद है वो एक जगह ना आए, सारा स्वाद जो है वो अलग अलग जगहों पे बट जाए। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही लिया है, और आप चाहो, अगर आपके पास है ज़्यादा, आप मिलाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी मिला सकते हो। ओके, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं इसको। तो आप भी ज़रा शेयर करो कि कैसे अकबर बीरबल की स्टोरी आपके टाइम पे होती थी या केवल मेरे ही टाइम पे होती है। भाई हमने तो बहुत सुनी है अकबर बीरबल की, हमें बहुत अच्छी लगती थी। और यार थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको भी हम तक जुड़ने में आसानी हो जाए, है ना। तो ये हो गया हमारा मिश्रण तैयार। और फिर हम इसमें अब जो हमने सब्जियां काटी हुई थी वो भी ऐड कर देंगे। देखो, हल्दी पूरी तरीके से आपके पास ऑप्शनल को पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हल्दी आपके पास आपकी मर्ज़ी से है। आपको अगर लगता है तो आप ऐड कर लो, नहीं लगता है नहीं ऐड करना, नहीं मिलाना चाहते हो तो आप हल्दी छोड़ सकते हैं। तो मैंने तो मिला ली थी, क्योंकि मुझे पनीर में वो जो पीलापन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ मैंने जो काटी थी वो है शिमला मिर्च, और साथ में मैंने लिया था उसके टमाटर। तो इन दोनों चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे और मैरिनेट करने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। साथ में ही जो हमने पनीर भी कट की थी ना, वो भी हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद बहुत हल्के हाथों से करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ करोगे तो ये टूट जाएंगे, और फिर वो जो मैरिनेशन का जो टेस्ट आना चाहिए ना वो नहीं आएगा, क्योंकि सब बिखर जाएगा। इसको यहाँ पे हम अच्छे से मसालों के साथ लपेट देंगे और पनीर भी ऐड कर देंगे, पनीर भी इसमें मिला देंगे। और ध्यान रहे, पनीर को बहुत हल्के हाथों से मिलाना पड़ेगा आपको। अगर टूट गया पनीर तो फिर आप जो सीख में इसको लगाएंगे ना वो लगेगा नहीं और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो तब तक मैं आप अब देखते रहो कैसे करना है, और मैं आपको एक स्टोरी और सुनाती हूँ। तो अकबर बीरबल की ही स्टोरी है। आपने शायद सुना होगा बीरबल की खिचड़ी के बारे में। हाँ, बीरबल की खिचड़ी। तो हुआ क्या था कि अकबर बीरबल के बाद बीच में बात हुई कि एक काम करते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं, एक प्रतियोगिता रखते हैं कि जो कड़कड़ाती ठंड में बीच नदी में खड़ा हो जाएगा, पूरी रात बीच नदी में खड़ा रहेगा ठंड में, और वो बिना बीमार हुए बाहर आ जाएगा सुबह, तो हम उसको 1000 मोहरें देंगे। मोहरें किसकी होंगी भाई? मोहरें होंगी सोने की, गोल्ड की। तो अब वो भाई सबने ये सुना, डंका पिटवा दिया गया कि ऐसी ऐसी प्रतियोगिता है, जिसको भाग लेना है वो आ जाइए। तो बीरबल के यहाँ पे कई लोग गए, कुछ लोग कुछ देर तक रुकते फिर चले आते हैं, कुछ लोग, क्योंकि ठंड बहुत थी भाई तो ज़्यादातर लोग टिके नहीं। बट एक बहुत गरीब था, तो उसने बोला कि मुझे तो भाई 1000 मोहरों की बहुत ज़रूरत है, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने बोला ठीक है सरकार, मैं तो बादशाह यहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे वो गया और खड़ा रहा, और वो सुबह तक बिल्कुल ठीक था। तो महाराज ने उससे पूछा कि तुमको इतनी हिम्मत कैसे मिली? तो उसने बोला सरकार,
आपके कमरे में, जो आपका कमरा 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हल्की सी रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं पूरी रात उसी को देखता रहा और चुपचाप से खड़ा रहा। तो उन्होंने बोला ये तो भाई आपने गलत किया, आपने तो रोशनी का सहारा लिया, मतलब आपको तो इतनी ज़्यादा ऊष्मा मिली, हीट मिली, तो फिर आप तो फिर कहाँ ठंडे पानी में खड़े हो पाए, आपने तो हेल्प ले ली। तो आपका ये सर्फियों वाला जो मेरा मोहरों वाला इनाम था वो तो रद्द हो गया। तो बीरबल को ये बात पता चलती है, वो रोता है। जो जिस आदमी ने ये काम किया था वो बीरबल के पास गया कि सरकार आपने तो ऐसा ऐसा बोला था कि प्रतियोगिता है, मैंने पूरा भी किया, बट महाराज तो ऐसे बोल रहे हैं। तो बीरबल को भी बुरा लगा। तो बीरबल ने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा जो समस्या है उसका हल निकालूंगा। तो फिर बीरबल उस दिन वहाँ दरबार में नहीं जाते हैं। तो अब डंका हो जाता है, भाई बीरबल क्यों नहीं आए, बिना बताए गायब हो गए, जैसे टीचर्स छुट्टी ले लेते हैं बिना बताए, वैसे ही तो गायब हो गए। अब उसके बाद अकबर को हुई चिंता कि बीरबल क्यों नहीं आए, तो उन्होंने संदेश भिजवाया बीरबल आइए। तो बीरबल ने कहा हुजूर, उन्होंने सैनिक से बुलवा दिया, हुजूर को बोलो मैं अभी खिचड़ी बना रहा हूँ, जब बन जाएगी तो मैं आऊँगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर नहीं आए, शाम हो गई, दोपहर को फिर भिजवाया, दोपहर में भी नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं आए, बस बार बार यही बोले हुजूर से बोलो खिचड़ी बन जाएगी तो आ जाऊँगा। तो अब भाई परेशान, अकबर को कहाँ रहा जाए बीरबल जी के बिना। तो वो अकबर महाराज बादशाह आ गए वहाँ पे बीरबल के घर, बोले मैंने आपको कितनी बार बुलवाया और आप बार बार यही बोल रहे हैं, कौन सी खिचड़ी है आपकी, बीरबल की खिचड़ी बनी नहीं रही है बीरबल। तो बीरबल ने बोला महाराज देखो ना, मैंने तो कब से टांग रखा है, 3 दिन हो गया नहीं बन रही। तो जब उन्होंने देखा अरेंजमेंट जो वहाँ पे था, वो नीचे आग लगाई हुई थी और बहुत एकदम जैसे एकदम बहुत धीमी आग थी, और ऊपर 2-3 बांस जो होते हैं ना बैम्बूज, उनके ऊपर जाके उन्होंने वो हांडी टांग दी थी। तो अब वहाँ पे कैसे हीट पहुँचेगी। उन्होंने बोला बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें पता है कि तुम्हें खिचड़ी बनानी है तो कैसे उसमें हीट पहुँचेगी, उसमें तो ऊष्मा जाएगी नहीं, ऊष्मा जाएगी नहीं तो उसको खाना पकेगा नहीं। तो बोला सरकार ऐसा कैसे, जब उतने बड़े आदमी को इतने ठंडे पानी में हीट मिल सकती है, ऊष्मा मिल सकती है केवल एक आपकी एक लालटेन की रोशनी से, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर अकबर को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अकबर को एहसास हुआ कि ये तो गलत किया मैंने, ये तो सच में गलत बात है, चीटिंग तो मैंने कर दी। तो फिर उनको बुलाया गया, जिस आदमी ने ये पार्टिसिपेशन में प्रतियोगिता में भाग लिया था और जीता था, उसको 1000 की जगह 2000 की मोहरें दी गई सोने की। और फिर क्या था, फिर तो वो खूब खुश हुआ और बीरबल की खिचड़ी नहीं बनी। तो इसीलिए जब खाने में बहुत लेट होता था ना, तो मेरे दादाजी क्या बोलते थे, आज बीरबल की खिचड़ी बन रही है क्या जो इतना टाइम लग रहा है। तो अभी मुझे वही याद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर हम जब 90s के थे, 90s का मतलब होता है कि 1990 के बाद से जिनका जन्म हुआ है 1999 तक, तो 1999 से वाले लोग भी अपने जो पुराने दादाओं की कहानियाँ हैं और जो हमने अपने टाइम पे पढ़ी थी अपने समय में, वो आप अपने छोटे भाई बहनों को और आसपास छोटे बच्चों को बताओ, ताकि हमने क्या सीखा वो भी तो सीखे ना। कि कितना मोबाइल से सीखेंगे वो, जब तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना तो वो उनको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखो मेरा भी पनीर टिक्का जो है वो रेडी हो गया है। मेरे पास बड़ी सीख नहीं थी तो मैंने टूथपिक मंगा लिया था, टूथपिक्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और उसको मैंने लगाया। आप चाहो तो इसको नीचे जो मैंने जैसे कढ़ाई में नीचे रख दिया है, नीचे रखने की बजाय आपके पास अगर कोई ट्रे हो जिसको हम रोस्टिंग ट्रे बोलते हैं, उसके ऊपर रख के भी आप इसको आराम से पका सकते हो। उससे आपको ये जो थोड़ा बहुत भी चिपक जाता है ना, वो नहीं चिपकेगा। आँच आपको मीडियम रखनी है, मध्यम रखनी है, तो उसके बाद ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी तो, और इसका जो स्वाद आया था ना काजू और पनीर का पेस्ट का मिश्रण का, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूँ, आप खुद बनाओगे खुद खाओगे तो ही पता चलेगा। तो हम साथ में इसकी एक चटनी बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए देखो, मायोनीज़ को मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं सच में नहीं पता। तो मायोनीज़ लिया था मैंने, और टमाटो केचप मतलब चटनी टमाटर की केचप वाली, ठीक है, तो वो ली थी मैंने, उनको साथ में मिला दिया। साथ में मेरे पास
ऑरिगेनो भी मैंने इसमें मिला दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। ऐड करने के बाद उसमें हल्का सा अगर आपको लगता है कि नमक की ज़रूरत है तो आप ऐड कर दो, और हो सके तो मिर्च, जो लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर देना, तो वो काफ़ी अच्छी होती है। मैं ऑरिगेनो पैकेट था ऑलरेडी, मिर्च थी, ठीक है, लाल मिर्च। देखो मैं अभी बनाना शुरू भी कर दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ आप अगर लगता है कि हाँ ये वीडियोस यूज़फुल हो रही हैं, आप उसको कुछ कुछ बहुत ही चलो सीखने को मिलता है, तो आप उसको प्लीज़ लाइक करो, दूसरे तक पहुंचाओ। और क्योंकि ये बिना प्याज और बिना लहसुन की है, तो ये नवरात्रि में भी सबके घरों में बन सकता है। इसको शेयर करो और अपना ध्यान रखो और मेरे साथ बने रहो। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मेरी वीडियोस पसंद करने के लिए, और मैं इसी तरह से आप सबको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।